बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सपनों की दुनिया के बारे में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सपनों का रहस्य क्या है, किन स्थितियों परिस्थितियों में सपने आते हैं और अलग अलग तरीके के सपने किस बात की सूचना देते हैं, कैसी इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि सपने आखिर किसी व्यक्ति को आते क्यों हैं और किन स्थितियों में आते हैं। कौन सी वो स्थिति परिस्थिति होती है जब किसी व्यक्ति को सपने दिखाई देते हैं। देखिए, सपने जो हैं वो मन की एक विशेष अवस्था है, मन की एक विशेष स्टेज है, मन की एक विशेष अवस्था है जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। यानी सपने जब आप देखते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आप सपना देख रहे हैं, आपको ये पता चलता है कि ये वास्तव में सब कुछ घट रहा है। स्वप्न न तो जागृत अवस्था में आते हैं और न निद्रा में आते हैं। अगर आप जगे हुए हैं तो भी सपने नहीं आएंगे और अगर आप गहरी नींद में हैं तो भी सपने नहीं आएंगे। ये सपना आता है गहरी नींद और जगे होने के बीच में, यानी जिसको आप कच्ची नींद कह सकते हैं, उस अवस्था में सपना आता है। उसको कहते हैं तुरीयावस्था। सपनों के पीछे बहुत सारी चीजों की भूमिका होती है। सपनों के आने के पीछे आपका खान पान, आपकी बीमारियां, आपकी स्थितियां परिस्थितियां, इनकी बड़ी भूमिका होती है कि किस तरह के सपने आपको आएंगे। कुछ खास तरह की चीज़ें खाने से या अगर आप खास तरीके से बीमार हैं तो बीमार होने की वजह से भी उसका प्रभाव आपके सपनों पर पड़ता है। इसके पीछे ग्रह और राशियां भी जिम्मेदार होती हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, इसकी भूमिका भी काफी ज्यादा होती है। वायु और जल तत्व की राशियों को सपने ज्यादा आते हैं। जो वायु की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, और जल की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। इन 6 राशि के लोगों को सपने जरूरत से ज्यादा आते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज्यादातर सपने निरर्थक होते हैं। ज्यादातर सपने आपके मन का प्रोजेक्शन होते हैं, आपके मन से पैदा होते हैं। इसलिए ऐसे सपनों का कोई मूल्य, कोई मतलब नहीं होता। अब ये जानते हैं कि सपने कितने सही होते हैं और सपनों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज्यादातर सपने मन के विचारों से या बीमारियों से पैदा होते हैं। आपके मन में रोज प्रेम का विचार आ रहा है तो सपने में भी आपको रोमांस दिखाई देगा। आपके मन में रोज ईश्वर का विचार आ रहा है तो सपने में आपको देवी देवता के दर्शन हो जाएंगे। आप बहुत बीमार हैं तो हो सकता है आपको ऊट पटांग सपने या डरावने सपने दिखाई दें। इस प्रकार के सपने जो मन के विचार से या बीमारियों से पैदा होते हैं, ये भविष्य पर कोई असर नहीं डालते। ये आपके मन की उपज होती है। इनका प्रभाव भविष्य पर नहीं पड़ता या न्यूनतम पड़ता है, बहुत कम से कम पड़ता है। कुछ सपने चेतावनी वाले होते हैं या सूचना वाले होते हैं और यही सपने दरअसल महत्वपूर्ण होते हैं। जो सपने चेतावनी देते हैं या जो सपने सूचना देते हैं, ऐसे ही सपने दरअसल इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही सपने दरअसल महत्वपूर्ण होते हैं। ये सपने भविष्य के प्रति आपको आगाह करते हैं। ये सपने बताते हैं कि आने वाले समय में शुभ और अशुभ कैसी घटनाएं घटने वाली हैं और इसके हिसाब से आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सपने भोर में दिखते हैं या अचानक दिखे
आप दोपहर में सो रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अचानक आपको झपकी आ गई और अचानक आपको एक सपना दिख गया। जो सपने अचानक दिख गए या भोर के समय में दिख गए, ऐसा माना जाता है कि ये सपने आमतौर पर सत्य होते हैं। अब अलग अलग सपनों की व्याख्या कर देते हैं कि किस सपने का क्या मतलब होता है। अगर सपने प्रकृति से और पशु पक्षियों से संबंध रखते हैं तो इनका मतलब क्या है? आकाश या हवा से संबंध रखने वाले सपने बताते हैं कि आपका वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है। जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, अक्सर वो देखते हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, या सपने में उन्हें आकाश दिखाई देता है, ऐसा देखा गया है। अगर आप पानी का, झरने का या नदी का सपना देख रहे हैं तो समझिए कि आपका कफ तत्व गड़बड़ है। शरीर की दूसरी धातु होती है कफ। खांसी की समस्या हो जाए या कफ आपके सीने में जमा हो जाए तो अक्सर आपको पानी में डूबने के सपने दिखाई देंगे, या अक्सर आपको लगेगा कि बहुत बरसात हो रही है, मैं उसमें फंस गया, या नदी में मैं तैर रहा हूं, उसमें फंस गया। इस तरह के सपने दिखेंगे। अगर आप आग का, सूर्य का या ज्वालामुखी का यानी गर्म चीजों से संबंधित सपने देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पित्त है, आपका जो बैलेरी सिस्टम है, वो बिगड़ा हुआ है। सपने में कमल का फूल आपको दिख जाए, हाथी दिख जाए, बंदर दिख जाए, हंस दिख जाए, गाय दिख जाए तो ये सपना बहुत शुभ माना जाता है। या तो इस तरह के सपने धन संपत्ति प्रदान करते हैं और या इस तरह के सपने संतान देते हैं, और इस तरह के सपनों के दिखने के बाद जो संतान पैदा होती है वो संतान विलक्षण होती है, वो संतान अद्भुत होती है। अगर सपने में कमल का फूल या कोई फल मिल रहा हो तो इसका मतलब यह है कि जो संतान होने वाली है वो दैवीय संतान है, वो डिवाइन संतान है। ऐसे संतान जब जन्म लेते हैं तो उन्हें ईश्वरीय कृपा जन्म से ही प्राप्त होती है। सपने में अगर आप सांप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैंने सांप देखा, सांप ने मुझे काट लिया, या कभी कहते हैं नहीं काटा। तो सपने में अगर आपको सांप दिख रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप लापरवाह हैं अपनी जिंदगी के प्रति, और आपकी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। अब अगर आप सपने देखते हैं किसी इंसान से जुड़े हुए सपने या किसी घटना से जुड़े हुए सपने, तो इसका मतलब क्या है? अगर सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है, उसकी आयु बढ़ गई है, उसकी आयु लंबी हो गई है, ऐसा माना जाता है। अगर सपने में आपको पहले मरे हुए लोग दिख रहे हैं, आपके पूर्वज दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, या वो ये बताते हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घटने वाली है, उसके लिए तैयार रहो। अगर सपने में किसी व्यक्ति के साथ या अपने साथ कोई दुर्घटना आप देख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, अगले 1 महीने में आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। अगर सपने में किसी उत्सव का, किसी शादी का, पार्टी का सपना आप देख रहे हैं तो समझना चाहिए कि आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का अगले 1 महीने तक बहुत ध्यान रखिए। अगर सपने में अपने आप को या किसी और को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं तो समझिए कि आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है, किसी तरह के बड़े लाभ होने की संभावना बनती है। खास तौर से सपने में पूजा पाठ करते हुए देखना, भगवान का स्मरण करते हुए देखना, ये बताता है कि नौकरी से संबंधित मामलों में आपको फायदा हो सकता है।
अब एक और सपनों पे चर्चा करते हैं। एक तरह के और सपने होते हैं जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, चीजों से संबंधित होते हैं। अगर आपको सपने में धन दिख रहा है, जेवर दिख रहे हैं, गहने दिख रहे हैं, तो इनसे संबंधित सपने दिखें तो ये बीमारी का संकेत है। आप बीमार पड़ सकते हैं या आपकी नौकरी जा सकती है। सपने में पैसे का दिखना, धन का दिखना, सोना चांदी दिखना, जवाहरात दिखना अच्छा नहीं होता। अगर मंदिर या देवी देवताओं के स्वप्न दिख रहे हैं तो ये संस्कारों के बारे में सूचना देते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। जैसे मान लिया कि आप पूर्व जन्म में भगवान शिव के बड़े भक्त थे, तो इस जन्म में आपको अक्सर सपने में शिव मंदिर दिखेगा, शिवलिंग दिखेगा, शिव जी की पूजा करते हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके संस्कार कैसे हैं, इस बात की सूचना देवी देवताओं के सपने देते हैं। अगर खाने पीने की चीज के सपने दिख रहे हैं तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है, आपका चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है। आप खा रहे हो सपने में या ना खा रहे हो, लेकिन अगर खाने पीने की चीज का सपना दिख रहा है तो इसका सीधा मतलब आपके चेंज ऑफ प्लेस से है, आपके स्थान परिवर्तन से है। अगर सफेद रंग की चीजों का सपना आप देखते हैं तो ये आपके जीवन में पूरा बदलाव कर सकता है। आपने सफेद कमल का सपना देखा, सफेद रंग का सपना देखा, सफेद कपड़ों का सपना देखा। अगर वाइट रंग, सफेद रंग ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा मजबूत है, तो आम तौर पर इस तरह का सपना किसी बड़ी समस्या से मुक्ति देता है। आप किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, आपकी समस्या लंबे समय से चल रही है और आपको सफेद चीजों का सपना दिख रहा है, तो आप उस समस्या से निश्चित रूप से मुक्ति पा जाएंगे। तो सपनों के विज्ञान के पीछे केवल सच्चाई ही नहीं होती, 100 में से 90% सपने काल्पनिक या निरर्थक होते हैं। केवल 10% जो सपने होते हैं वो ठीक होते हैं और उनके परिणाम बेहतर होते हैं।